मजमूई तौर पर अगर सियासत में लॉजिक ने, अक्ल ने और प्रिवेल किया, तो ये मिलकर ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो मुस्तहकम हो। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर कोई पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी और फिर इसी तरह से ढींगा मुश्ती होती रही, तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। और जो लगारी साहब, इदारे आप इंतखाबात के बाद एक कौमी हुकूमत बनते देख रहे हैं। नहीं, ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, हाँ। लेकिन एक बात तय करके कि इस मुल्क में दो चार चीजें नहीं होंगी। वो ये नहीं होगा कि इस मुल्क में करप्शन को मौका दिया जाए के अंदर जो इस तरह के आप देख रहे हैं, एक निचली सतह से लेकर आखिर तरीन सतह तक जो है किस तरह से करप्शन इस माशरे के रगो पै में फैली हुई है और इसको फैलने दिया गया, इसको फैलाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इलेक्शन में हम देख रहे हैं 2 माह रह गए हैं और जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया गया और हल्का बंदियों का मामला भी अदालतों में जाने लगा है। हल्का बंदियों का मामला कितनी शिद्दत इख्तियार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर इलेक्शन कराने वाली अथॉरिटी इस बात पर राजी है कि इलेक्शन हो, तो कोई चीज़ भी रुकावट नहीं बन सकती है। और मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ में मुख्तलिफ हैसियतें रखने वाली मुख्तलिफ मनासिब और ओहदे हैं, जहाँ से ये हो सकता है कि इलेक्शन वक्त पर हों और यकीनन होने चाहिए, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और अगर ताख़ीर की जाती है तो ताख़ीर सब एक ही तरफ इशारा करेंगे कि जनाब ताख़ीर इसलिए हुई है। जी। लोग नहीं कहेंगे कि जनाब इलेक्शन में ताख़ीर की वजह पैसा ना होना था, या ये नहीं कहेंगे कि जनाब ताख़ीर की वजह जो है वो इंतखाबी हुज़ूरदारियाँ थीं, या ये नहीं कहा जाएगा कि इंतखाब वो उसमें जो है लोगों की अपीलें पड़ी हुई थी। ये सारी चीज़ें जाएंगी कि जनाब ये फलां जगह से जो है इशारा नहीं मिल रहा था, इसलिए इलेक्शन नहीं हुआ है। और इलेक्शन का फ़ायदा या नुकसान वो किसी ख़ास शख्सियत के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए कि फलां को जीतना है और फलां को हारना है। इलेक्शन कराना चाहिए और फैसला लोगों को करने दें। लोग जब फैसला करेंगे तो वो फैसला दुरुस्त ही होगा, खुद उनके लिए होगा वो। हम्म। लगारी से भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जीडीए के बाद अब जेयूआईफे की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने वाजे किया है कि अगर 2018 की तारीख दोहराई गई तो फिर मजामत करेंगे। तो सियासी जमातें इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा रही हैं पहले ही। तो जाहिर है अगर ये तारीख मौलाना फजल रहमान पर किस लिए इत्तेहाद की उन्होंने मियां नवाज शरीफ से, कौन है इस वक्त जो आपको लाडला नजर आ रहा है? जी। अब मौलाना फजल रहमान बताएंगे, वो ये बताएंगे कि इस वक्त किसको देख रहे हैं कि इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सी जमात जो है वो उसको उसके लिए राह हमवार हो रही है। जी। जी। मौलाना फजल रहमान ये भी बताए ना, और जो बाकी जमातें हैं वो भी ये बताए ना कि किसके बारे में वो कह रहे हैं कि जनाब तारीख दोहराई गई। क्या उनको लग नहीं रहा है कि किस तरह से तारीख दोहराई जा रही है जी हाँ। और लाडला प्लस कहा जा रहा है? ये तो सब नजर आ रहा है और मौलाना फजल रहमान उनसे इत्तेहाद कर रहे हैं। जीडीए लगारी जो साहब, है, जीडीए लाडले तो तब्दील होते रहते हैं पाकिस्तान में। नून लीग ने वाजे कर दिया है कि अगर सादा अक्सरियत ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। क्या लगता है आपको, नून लीग इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर पाएगी? नहीं, मसला ये है कि सादा अक्सरियत हासिल करना वो भी एक मुआजिजा होगा। हम्म। बात यह है कि कौन सी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो अपना ये दावा लेकर जाएंगे लोगों के पास कि जनाब हमने ये आसमान से तारे, वो बताते हैं कि हमने पिछली सदी में ये बड़ा काम किया था, उससे पिछली सदी में ये बड़ा काम किया था। छोड़ दें इस बात को। आप जाएं कि आपने पिछले 18 महीने में क्या किया था, पाकिस्तान के लोगों को क्या दिया था, और आप एक एक वजारत का अलग अलग से हिसाब लेकर लोगों के सामने जाएं। पता चल जाएगा कि आपने क्या किया मईशत के साथ, सियासत के साथ, सियासी अमल के साथ, और किस तरह से। और ये ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी इन पर है, सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते थे और उन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वो क्या 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 सूरत हाल थी, कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि 9 मई होना चाहिए? हम्म। किस तरह से ये वाकयात हुए? क्या वो साथी में इस्तेकाम नहीं करते? कौन थे जो असम्बलियां तोड़ रहे थे? वो सियासत में इस्तेकाम नहीं कर रहे थे? कौन थे जो कह रहे थे कि हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे और वहां से इस्तीफे देकर आ गए थे? तो ये लोग भी जिम्मेदार थे, और जिन लोगों ने अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई वो भी जिम्मेदार थे। ये सारी की सारी सूरत हाल ये है, इस हम्म। वजह से कोई भी कतई अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगा। हम्म। और ये सूरत हाल सियासत के लिए अच्छी हो या बुरी हो, मजमूई तौर पर अगर सियासत में लॉजिक ने, अक्ल ने और प्रिवेल किया, तो ये मिलकर ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो मुस्तहकम हो। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर कोई पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी
और फिर इसी तरह से ढींगा मुश्ती होती रही तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। और जो लगारी साहब, इदारे आप इंतखाबात के बाद एक कौमी हुकूमत बनते देख रहे हैं? नहीं, ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, हाँ। लेकिन एक बात तय करके कि इस मुल्क में 2-4 चीजें नहीं होंगी। वो ये नहीं होगा कि इस मुल्क में करप्शन को मौका दिया जाए के अंदर जो इस तरह के आप देख रहे हैं, एक निचली सतह से लेकर आखिर तरीन सतह तक जो है किस तरह से करप्शन इस माशरे के रगो पै में फैली हुई है और इसको फैलने दिया गया, इसको फैलाया गया। जो कह रहे हैं गलत है, उन्होंने किया। जो कह रहे हैं करप्शन नहीं होनी चाहिए, उन्होंने करप्शन को फरोग दिया। सही। जो जहां बैठ कर हिसाब कर रहे हैं और वो खुद काबिल हिसाब है। लगारी साहब, इस दफा हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन में 2 माह हम बाकी रह गए हैं, लेकिन इस बार कोई इलेक्शन का माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठंड सी दिखाई दे रही है। क्या वजह है, क्यों अभी तक पार्टी सीरियस नहीं है? हम तो ये देख रहे हैं कि एक बिलावल हैं जो पिछले महीने से सियासी अमल का भी हिस्सा बने हुए हैं और खैबर का दौरा भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। और यहाँ सिंध में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था मिट्टी में, तो उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो हमें अंदाजा नहीं है जरदारी साहब को या बिलावल साहब को ये मालूम नहीं है कि इंतखाबात जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने हैं, वो पंजाब में भी होने हैं। वो सिंध में, जाहिर है सिंध में वो बहुत ईजी हैं और इसलिए वो उसको ज्यादा नहीं ले रहे हैं। वो बलूचिस्तान गए थे, अपनी पार्टी की उन्होंने जो सालगिरह है वो वहां पर मनाई थी। लेकिन फिर भी बात यह है कि सियासत पूरे तमाम सियासी जमातों को सियासी अमल में आना चाहिए। सियासी अमल से बैकआउट करने का मतलब ये होगा कि आप सियासी जमातों में जोड़ तोड़ होता देख रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये क्लेम कर रही है कि पीटीआई के अलावा नून लीग के कई सियासी रहनुमा जो उनके साथ राब्ते में नहीं होंगे। सियासी रहनुमा उनके साथ राब्ते में होंगे और होना चाहिए। सियासी लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और इलेक्शन के अमल में जाएं, इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन में अपना जो भी उनकी अवाम की में मकबूलियत हो उसका इजहार होना चाहिए। उसमें इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए। अवाम को फैसला करने दें और उसके बाद जो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो वो हुकूमत बनाए। जो अक्सरती पार्टी हो उसको दावत दी जाए कि वो अपनी हुकूमत बनाए। ये ना हो कि जनाब पहले इंतजार करें, मैनेज करें और लाडले को जो है मौका दें, उसके जहाज उड़ें, वो सब कुछ करें और फिर उसके बाद कहें जी थाली में पेश करें, ये लीजिए, और 2 साल के बाद वही आपके लिए नाकाबिल कबूल हो जाए या खुद अपने आप को ऐसा साबित कर दे कि जनाब उससे गलती हो गई है जिन लोगों ने इनको लाने के लिए किया था। ये नहीं होना चाहिए। कल ये ना हो कि कल एक लाडले को लाया गया और मालूम हुआ कि वो कुछ डिलीवर करने के काबिल नहीं है, कुछ भी डिलीवर करने के काबिल नहीं है। अब जिसको दोबारा लाने के लिए आप वो राह हमवार कर रहे हैं, अगर वो भी इस काबिल ना हुआ तो फिर क्या रास्ता निकलेगा? तो मैं कहता हूँ सियासत की नाकामी रियासत की नाकामी है। अगर सियासत को नाकाम करने का सियासत की नाकामी रियासत की नाकामी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने नज़ीर लगारी साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया और तज्जिया दे रहे थे तमाम सिचुएशन पर जो इस वक्त इलेक्शन से देख रहे हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।